जय हिंद गाइस। आज हम एग्जाम्पल 1 सॉल्व करने वाले हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण योग x + 3y = 6, यहाँ लिख लेते हैं हम x + 3y = 6 इक्वेशन 1। दूसरा है आपका 2x - 3y = 12 इक्वेशन 2। हम इसको सॉल्व करते हैं। एक टेबल बना लेते हैं हम x y। दूसरी भी टेबल बनाते हैं x y। अब हम देखते हैं कि यदि हम यहाँ पर x = 0 पुट करते हैं, क्या x = 0 पुट करते हैं, यहाँ पर x = 0 पुट कर दीजिए, तब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। x + 3y = 6, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 3y = 6, 3y = 6, y = 2। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। अब हम देखते हैं कि हम यदि y की वैल्यू 0 पुट करें तब क्या आता है। x + 3y = 6 है, x + 3 गुणा 0 = 6। ये आपका क्या हो जाएगा, x + 0 = 6, तो x बराबर क्या आएगा आपके पास, 6 आएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 6 आई। जो हम पुट कर रहे हैं उसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट, हमने x = 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आई। यदि हमने y की वैल्यू 0 रखा तो हमारी x की वैल्यू क्या है, 6 आई। ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू जो हम 0 रखते हैं तब क्या आता है, 2 गुणा 0 माइनस 3y = 12। 2 गुणा 0 0 माइनस 3y = 12 माइनस 3y = 12, y बराबर माइनस के 12/3, 3 चौक 12, y बराबर माइनस के 4। जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू आई माइनस के 4। अब बात करते हैं कि यदि हम y बराबर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, तो देखिएगा तब आती है हमारे पास 2x - 3 गुणा 0 = 12, 2x - 0 = 12, 2x = 12, x = 6। तो हमारे पास क्या आती है, x की वैल्यू 6 आती है। ठीक, एक तो ये है। आप बोलोगे कि अब ज़रूरी हम स्टार्टिंग में x = 0 रखें, हम y = 0 भी तो रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, तो आप वो भी करके देखिए। देखिए वही है हमारी तरफ x y, ठीक है, यहाँ पर भी x y। अब हमने यहाँ पर x = 0 रखा। अब आप कह रहे हो यदि हम y = 0 रखते हैं, यहाँ पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ, ये सेकंड। मैं आपका सॉल्यूशन फर्स्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टेबल का। तो आप क्या देखेंगे, x + 3y = 6, y = 0 रखते हैं तब 3 गुणा 0 = 6, x + 0 = 6, x = 6 आता है आपके पास। ठीक है, तो आपने देखा y = 0 पुट करने पर x की वैल्यू 6 आई। ठीक, अब आप बोलोगे कि हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें तब क्या आएगा। देखिए आपके पास क्या आता है, x + 3y = 6। अब बोल रहे हैं आप यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करें, 0 + 3y = 6, 3y = 6, y = 2, तब आपके पास y की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2 आती है। ठीक है, अब हम इस वाले सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, सॉल्यूशन 2 की। ये मैंने आपको टाइप 1, ये टाइप 2 से करवा रहा हूँ। देखिए अब आते हैं 2x - 3y = 12। आपने बोला हमने तो सेकंड वाले समीकरण में x = 0 रखा, हम x = 0 नहीं रख रहे, अब हम y = 0 रखेंगे। हमने बोला रख दो, y = 0 रख दो, तो 2x - 3 गुणा 0 = 12,
2x माइनस 0 बराबर 12, x बराबर 6। तब आपके पास क्या आया, x की वैल्यू 6 आई। ठीक है, अब x की बराबर 6 आई। अब आप बोलोगे यदि हम x बराबर अब 0 रखें, हमने किया, आप 0 को पुट कर दीजिए, तब हमारे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी। तो आप सॉल्व करते हैं, देखिए 2x माइनस 3y बराबर 12। अब हम x बराबर 0 रख रहे हैं ना, तो 2 गुणा 0 माइनस 3y बराबर 12, 0 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, 3y बराबर 12, y बराबर 12/3, 3 चौक 12। आपके पास आता है y बराबर 4। ये 3y माइनस के 3y है, माइनस के जब 3y है तो यहाँ पर माइनस के 4 आएगा। ठीक है, तो हमने इससे पुट कर दिया। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब हमने ये पुट किया, x बराबर 0 को माना, तो ये तो मैंने आपको जो बुक्स में सॉल्यूशन दे रखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको सेकंड वाला भी करके बता दिया, 0,2 मतलब x बराबर 0, y बराबर 2। ठीक है, देखिए x की वैल्यू क्या है, 0 है, y क्या है, 2 है, प्लस का 1, यहाँ पर प्लस के 2। ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया हमको, क्या नाम रखा, 0,2। दूसरा है हमारे पास 6,0, x 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, y 0, देखिए 0, y 0, तो ये पॉइंट हमारा मिल गया 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो जो हमको पॉइंट मिल गया उसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मिला, इसको हमने मिला दिया। अब बात आती है हमारे पास x बराबर 0, y बराबर माइनस के 4। ठीक है, क्या आया पॉइंट हमारे पास, x बराबर 0, x की वैल्यू 0 ये है ही। ठीक है, y की क्या है, माइनस के 4, मतलब हमको नीचे जाना है, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ये पॉइंट मिला। अब है हमारे पास x की 3, y की माइनस के 2, x की 3, 1 2 3, x की 3 ये है, x की 3 ये है, और माइनस के 2 नीचे आना है, माइनस के 1, माइनस के 2, ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिला। ठीक है, अब ये पॉइंट मिल गया, अब हम इसको भी मिला देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने जो माना था वो तो x 6 y 0 मतलब 6,0 माना था, लेकिन यहाँ तो 3,-2 है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा है, इन्होंने y बराबर माइनस के 2 लिया है। ठीक है, जैसे 2x माइनस 3y बराबर 12 है, इन्होंने y बराबर -2 रखा है। देखिए -3 गुणा -2 बराबर 12, 2x बराबर प्लस के 6 बराबर 12, 2x बराबर 12, x बराबर 3। तब देखिए इनका x बराबर 3 आया है। ठीक है, तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने ये डायग्राम बनाया 3,-2 का, लेकिन हमारा क्या था 6 0, तो हमको कुछ नहीं करना, 6 0 हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिए 6 0। ठीक है, और हमारा क्या था 0,-4, और हमारा 0,-4 ये भी है, तो हमारा भी ठीक है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग माना है, लेकिन हमको समझना है। ठीक है, ये हमारा मिल गया, ये तो हमने करा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जो हमने टाइप 2 जो सोल्व किया था उसमें हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई थी, वो हमारे पास वैल्यू थी ये। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। आइए, पहले थी हमारे पास x y क्या थी 6002, दूसरी आई थी हमारे पास x y 60
0 माइनस के 4। ठीक है, इसको हम किस पर डिनोट करते हैं? ग्राफ पर। आइए सर प्रथम देखते हैं x की 6। हमको क्या करना है? x की 6। ठीक है, x की 6 जब आप करोगे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x की 6 y 0, ये हमारे पास मिल गया एक पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब है हमारे पास x की 0 y की 2। x की 0 तो यह है, y की 2 1 2। x की 0 y की 2, यह भी हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब आता है इसको मिलाने का। इसको मिला दीजिए, ये मिल गया। ठीक, अब आता है x की 6 y 0। x की 6 यह है, y 0 यह है। x की 0 यह, y की माइनस के 4 नीचे आना है। 1 2 3 4। ये भी आपका मिल गया। माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1। ठीक है, जो हमारे पास ये आया था 0,2 आया था, ये माइनस के 4 है। यहाँ पर आया था 6,0। हमने तो ये सीखा, दोनों मेथड से मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो हमने ग्राफ वाला सीख लिया। ठीक है, ग्राफ वाला हमने ये सीख लिया। तो हम बोलते हैं हाँ बहुत सारे मेथड हैं। जैसे कि एक आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हमारे पास है x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, इसको जो आप सोल्व करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं 1 और 2। सर्वप्रथम हम यहाँ से या यहाँ से किसी से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लें हम समीकरण 2 से सोल्व करते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x बराबर 12 प्लस के 3y, x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2। ठीक है, इसको किसी भी समीकरण 1 में रख दीजिए। मान लीजिए हमने इसमें रखा 12 प्लस 3y बटे 2 प्लस 3y बराबर 6। 12 प्लस 3y प्लस 6y बराबर 6 गुणा 2, ये 2 यहाँ चला जाएगा। 12 प्लस 6 3 9y बराबर के 12, ये 12 इधर जाएगा। 9y बराबर 12 माइनस 12, 9y बराबर 0, y बराबर 0। हमारे पास क्या आया? y की वैल्यू 0 आई। ठीक है, जब आपकी वैल्यू 0 आ गई, अब आप x की वैल्यू भी निकालना है आपको। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6, x प्लस 0 बराबर 6, x बराबर 6। ठीक है, वैल्यू आपकी आ गई। x बराबर 6, y बराबर 0। या दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन। किसी भी एक को इक्वल कर लेते हैं। जैसे ये 3y है। ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। जब आप प्लस करोगे तो एक 3y से 3y कट जाएगा, तब आपके पास आता है 3x बराबर 12 प्लस 6, x बराबर 18 बटे 3, x बराबर 6। x बराबर 6 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे x प्लस 3y बराबर 6, 6 प्लस 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 माइनस 6, 3y बराबर 0, y बराबर 0। आपने देखा कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है 6, y के बराबर
वैल्यू क्या आई 0। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करते हैं।